रजस्वला यानी पीरियड में महिलाओं को कौन कौन से कार्य नहीं करने चाहिए, इस बात की पूरी जानकारी मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। बिल्कुल ध्यानपूर्वक सुनिएगा। सबसे पहले पीरियड में महिलाओं को घर में किसी के लिए भी भोजन इत्यादि नहीं बनाना चाहिए। शास्त्रों में ये वर्जित बताया गया है, यानी शास्त्रों में भोजन बनाना मनाही है। साथ ही किसी को पीने के लिए जल भी नहीं देना चाहिए, बचना चाहिए आपको। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में साफ साफ ये बात बताया गया है कि पीरियड यानी रजस्वला के दौरान महिलाएं जो है छूने योग्य नहीं होती है। रजस्वला स्त्री के हाथ का छुआ हुआ जल भी पीना लोग अपवित्र मानते हैं। उसकी ऐसी दशा 4 दिनों तक बनी रहती है। रजस्वला स्त्री के छूने से दूध भी खराब हो जाता है, यानी पीरियड के दौरान कोई महिला, स्त्री या लड़की अगर दूध भी छू दे तो वो भी खराब हो जाती है, फट जाती है। इनके स्पर्श से जल में भी संक्रमण हो जाते हैं, यानी अगर जल को भी छू दे तो उसमें भी संक्रमण यानी कीटाणु इत्यादि लगने की समस्या कभी कभी उत्पन्न हो जाती है। रजस्वला स्त्री के स्पर्श से फूल भी मुरझा जाते हैं। सोचिए, अगर पीरियड के दौरान महिलाएं अगर किसी फूल यानी पुष्प को भी छू देती हैं तो वो भी मुरझा जाते हैं। इसी के लिए आप सभी से अनुरोध है, महिलाओं से, माताओं व बहनों से, कि पीरियड के दौरान आप कुछ कार्य ऐसे हैं जो नहीं करने चाहिए। जैसे भोजन नहीं बनाना चाहिए, पूजा पाठ में सम्मिलित नहीं होना चाहिए, ठीक है, और ना ही आपको किसी को जल देना चाहिए, ना ही चाय इत्यादि बनाना चाहिए, क्योंकि उसमें दूध का प्रयोग होता है। और साथ ही कई क्षेत्रों में ऐसा भी देखा गया है कि पीरियड के दौरान महिलाएं, चाहे स्त्री चाहे लड़कियों को घर से बाहर, माने चाहे वो झोपड़ी में चाहे आंगन में सुलाया जाता था। घर के अंदर भी प्रवेश कई जगह आज भी मनाही होती है, आप प्रवेश तक नहीं कर सकते हैं घर में रजस्वला यानी पीरियड के दौरान। सोचिए, पीरियड की कितनी सारी बात बताई गई है और ऐसा मान्यता भी है। तो आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि रजस्वला यानी पीरियड कोई पाप नहीं है, कोई अपराध नहीं है। लेकिन कहने का तात्पर्य ये है, लेकिन कुछ बातें ऐसे हमारे धर्मों में लिखित है, शास्त्रों में लिखित है, जिसे आपको मानना चाहिए। मानना ना मानना आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप माने चाहे ना माने। लेकिन मैं जो बातें पढ़ा हूँ उसे आपको बताने का प्रयास किया हूँ। अगर जानकारी पसंद आई होगी तो एक लाइक का बटन अवश्य दाबिएगा, और किसी को मेरी बातों का बुरा लगा हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। धन्यवाद।